हेलो एवरीवन, आई एम बिट्टू नागर फ्रॉम फ्यूजन क्लासेस कोटा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को देखा था। अभी हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि हमारी इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी। तो हमने देखा था कि इसके 5 केसेस क्या होते हैं। 5 केसेस में इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है और लास्ट एंड स्पेशल केस में हमारे वर्चुअल एंड अपराइट इमेज होती है। ओके, सो फर्स्ट केस था हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट में हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनी थी, हमारी फोकस पर। सेकेंड केस है हमारा जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में कहीं रखा था तो इमेज हमारी बनी थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में। ठीक है, नेक्स्ट वन था हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारी इमेज है वो भी कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के मिड में। नेक्स्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा था फोकस पर, तो इमेज फॉर्मेशन हमारा हुआ था इनफाइनाइट पर। एंड लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के मिड में कहीं रखा था तो इमेज फॉर्मेशन हमारा बिहाइंड द मिरर हुआ था और वो कैसा था, हमारा वर्चुअल था। ओके, तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के कुछ केस थे। तो हमने इसमें नोटिस किया कि हमारी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आते हैं वैसे वैसे ही हमारी इमेज की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे फर्स्ट केस में हमारी स्मॉल थी, देन उससे थोड़ी ग्रेटर हुई, देन थर्ड केस में हमारी इक्वल हुई, सेकंड 4, 5, 6 केस में हमारी इमेज की साइज बढ़ती गई। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम इसके यूजेस देखेंगे। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है हमारे इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होते हैं, हमारे जो हमारे डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं वहाँ से जो हमारी रेज आती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, क्योंकि वो इनफाइनाइट अज्यूम करके चलते हैं, उनको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पैरेलल रेज आती है तो ये टेलीस्कोप पे जो हमारा कॉनकेव मिरर लगा होता है वो उनको कन्वर्स करके एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है। ओके, तो टेलीस्कोप्स में इसका यूज होता है। शेविंग मिरर में लार्ज साइज देखने के लिए हमें शेविंग मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में भी हमारे कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। अब हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में किस तरह से यूज़ होता है, तो ये होता है हमारा इस तरह से, जैसे ये हमारी हेडलाइट है। ओके, तो ये हेडलाइट का जो बल्ब होता है हमने जनरली नोटिस किया कि जब भी हमारी लाइटिंग होती है वो पैरेलल डायरेक्शन में होती है और इनफाइनाइट तक जाती हुई हमें नज़र आती है। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बैक साइड में हमारा होता है ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, और जो हमारा बल्ब होता है हेडलाइट का उसको यहाँ पर हम फिक्स करते हैं फोकस पर। तो मिरर के फोकस पर जब कोई ऑब्जेक्ट हो तो जो हमारी इमेज होती है वो कहाँ पर कैसी होती है, पैरेलल डायरेक्शन में ये रेज जाएगी और इनफाइनाइट पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। इसीलिए हमें जो ये रेज है वो पैरेलल नज़र आती है और इनफाइनाइट तक जाती हुई नज़र आती है। एंड नेक्स्ट यूज़ है हमारा डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो जहाँ पर भी हमें लार्ज इमेज देखनी होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हमारे 2 केस होंगे। फर्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इनफाइनाइट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कैसी होगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज पे इंसिडेंट हुई। तो हमने पढ़ा था कि ये इंसिडेंट रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग के बाद ये डाइवर्स कर देता है। ओके, ये डाइवर्स कर दिया, बट इनको जब बैक साइड में आप इंक्रीज करते हो तो आप देखते हो कि ये कहाँ पर कन्वर्ज होती हुई नज़र आती है, फोकस पर। तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है इस केस में वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, वर्चुअल होगा, और पॉइंट साइज होगा, अपराइट होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ओके, सेकंड केस है हमारा एनी डिस्टेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब हम हमारे कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है उसको कहीं पर भी रखें अदर देन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से हटा के हमने इसको रखा यहाँ पर कहीं, तो जो पैरेलल रे आई इंसिडेंट हुई वो डाइवर्स होकर चली गई। नेक्स्ट
हमने रूल्स देखे थे, ये हमारी फोकस से आती हुई नज़र आएगी हमें। नेक्स्ट रूल क्या था हमारा, अब देखो यहाँ पर और कोई रूल हमारा एप्लीकेबल होगा नहीं, तो हमारे पास एक और रूल था कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पर इंसिडेंट होती है तो विदाउट डाइवर्जन वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि कोई रे है जो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हो रही है, जिसको हम इस तरह से बैक साइड में इमेजिनरी वे में देखेंगे तो ये वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज जिनको हमने बैक साइड द मिरर आगे बढ़ाया है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करती है आपस में। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दिस इज़ आवर इमेज। तो इस केस में यानी कि हमारी इनफाइनाइट के अलावा कहीं पर भी हम अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के मिड में ही कहीं बनेगी। और कहाँ बनेगी? बैक साइड द मिरर। इमेज कैसी है? डॉटेड लाइन से हमने इसको मिलाया है तो इमेज हमारी वर्चुअल है, और वो मेन एक्सिस से ऊपर बनी है तो अपराइट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। और इसी तरह से हमारे दोनों केसेस में जो कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखे, दोनों केसेस में हमारी इमेज वर्चुअल ही बनेगी। ओके, सो हमने इसमें देखा कि हमारी इमेज कैसी बन रही है? स्मॉल बन रही है। तो जहाँ पर भी हमें अपने ऑब्जेक्ट को स्मॉल साइज़ में देखना होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज़ होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पर होगा? एक तो हो गया हमारा रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स एंड साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, एंड सेकेंड वन इज विजिलेंस मिरर इन एटीएम्स। तो होता क्या है कि आपकी जो गाड़ी के साइड ग्लास लगे होते हैं, अब देखो अगर उसमें हम कॉनकेव मिरर लगा दें तो क्या होगा? हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी बनेगी। तो जब हम उसको देखेंगे, मान लो आपके पीछे कोई ट्रक या कुछ है तो उसका सिर्फ हमें स्मॉल पार्ट ही नज़र आएगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये क्या करता है? हमारे ऑब्जेक्ट को स्मॉल कर देता है। इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो स्मॉल होती है, तो ये बहुत सारा एरिया बैक साइड का कवर करता है, जिससे हमें पीछे आने वाले व्हीकल्स और बैकग्राउंड का जो एरिया है वो इजीली नज़र आ जाता है। ओके, ऐसे ही आजकल विजिलेंस के लिए भी एटीएम्स में भी आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो एटीएम मशीन के बैक साइड में या उसी के पास में कहीं पर आपके ये कॉन्वेक्स मिरर को फिट कर देते हैं, तो हमें वहाँ पर बैक साइड में हमारे क्या हो रहा है वो नज़र आ जाता है। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉन्वेक्स मिरर के यूज़। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये क्या होता है? तो जब हम मिरर फॉर्मूला हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो साइन कन्वेंशन हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? वो होगा हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, एक बार डेफिनेशन देख लो फिर हम डायग्राम से समझ लेंगे। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल और ओरिजिन पॉइंट। ओके, ऑब्जेक्ट इज placed left to the mirror and touch the incident rays from object are always from the left side. All distances parallel to principal axis and towards left side of the origin point are taken as negative. For example, the distance of the object in convex as well as concave mirror is always negative. Similarly, all distances towards right side of the origin point along x-axis are taken as positive. Height measured above the principal axis are taken as positive and heights measured below the principal axis are taken as negative. ओके, तो हमने अभी जो पढ़ा वो सिंपली ये कहता है, आपने ग्राफ पढ़े। ग्राफ में क्या होता है हमारा? ये हमारा ये वाई डैश एक्स और एक्स डैश। तो जब हम एक्स को इस डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या आता है? पॉजिटिव में काउंटिंग चलती है 1 2 3। ओके, अब राइट साइड में भी क्या होती है? ये 1 2 3 ये भी पॉजिटिव होता है। दिस साइड क्या होती है? नेगेटिव होती है, और डाउनवर्ड साइड भी आपकी नेगेटिव होती है। ओके, तो यही सब हमारे क्या होता है? इस केस में होता है। हमारे साइन कन्वेंशन में भी क्या होता है? ये हमारी एक्सिस होगी और जो हमारी मेन एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और जहाँ पर हमारी वाई एक्सिस थी वहाँ पर हमने पुट कर दिया मिरर को। ओके, तो जो ग्राफ में ओरिजिन होता है वो हमारा क्या होगा? पोल होगा। ओके, तो पोल के आपने देखा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इस साइड में रखते हैं। तो ये जो यू ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंसेस मेजर्ड होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी,
क्यों? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन शो करती है। ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन में हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है या जो भी होता है, तो इस डायरेक्शन में हम कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का होता है। अगर हमें इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड में कोई हाइट मेज़र करनी है अपराइट साइड में, तो ये हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और वही चीज़ अगर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई हाइट मेज़र करनी है तो वो कैसी होगी? नेगेटिव। तो आपको सिंपली ग्राफिकल वे में ही लर्न रखना है इसको, कि हमारा जो पोल होगा वो वर्क करेगा एज अ ओरिजिन, और यहाँ से जो हमारी एक्सिस की जो साइड होगी वो पॉजिटिव होगी, माइनस एक्स एक्सिस वाली जो साइड होगी वो नेगेटिव वाली होगी, और अपराइट साइड में जो हम डिस्टेंसेस लेंगे या हाइट मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड साइड में जो हमारी हाइट्स होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में जब आप उसकी वैल्यू पुट करते हो तो वहाँ पर आपको विद साइन ही पुट करना होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जनरली क्या होता है? 1/b + 1/u = 1/f। यहाँ पर हमारा v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u क्या है आपका? u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड f है आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम जब कभी हमें कोई भी एनी टू वैल्यूज हमें गिवन होगी, लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, आपको इमेज डिस्टेंस काउंट कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है जिसको हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जनरल टर्म में ये जस्ट हमें बताता है कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है वो हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितनी गुना छोटी या बड़ी जो भी है वो कितनी कम ज़्यादा हुई है, वही हमारा मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, इसी को हम अगर इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा -v/u। माइनस साइन हमारा शो करता है किसको? जनरली हमारे इमेज की जो हाइट है उसको शो करता है, और कॉनकेव मिरर के केस में हमारी जो ये हमारा जो इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, तो वहाँ पर हमारा क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है। तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा? -v/u। अब इसके कुछ केस हैं जो हमें लर्न रखने। फर्स्ट वन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बाय कैलकुलेटिंग m वी कैन डिसाइड द प्रॉपर्टीज़ और वी कैन टेल द प्रॉपर्टीज़। ओके, तो व्हेन m इज़ नेगेटिव एंड v is greater than u, then image will be real, inverted and magnified. Second one is m is negative and v equal to u, then also image is real, inverted and equal to the object. When m is negative and v is less than u, then image is real, inverted and smaller than object. And last case है हमारा when m is positive, then image वर्चुअल एंड अपराइट। अब देखो लर्न करने का सिंपल तरीका ये है कि m 3 केसेस में नेगेटिव है। व्हेन v क्या है हमारा? इमेज डिस्टेंस अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली इमेज हमारी बड़ी है तो मैग्नीफाइड, इक्वल है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। व्हेन इमेज डिस्टेंस इज स्मॉल देन इट्स इमेज इज ऑल्सो स्मॉल। ओके, सो दीज आर द केसेस इनके थ्रू हम इमेज की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों फॉर्मूलों के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।